हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास 12th के बच्चों के लिए है जो बच्चे डेथ करना चाहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डेथ के बेसिक्स तुम्हें बता दिए थे, किस तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसे क्या क्या दिया जाता है। अब उसी के बेसिस पे हम 2 क्वेश्चन तुम्हें करवाएंगे और इनको करने के बाद ऑलमोस्ट तुम्हें सब कुछ आ जाएगा एक लोन अकाउंट के अलावा। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट जब लोन अकाउंट की तरह जैसे रिटायरमेंट में बनता है, डेथ जब हो जाती है पार्टनर की तो हम उसके एग्जीक्यूटर को पे करते हैं। अगर उसी समय पे कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर पेमेंट हम धीरे धीरे कर रहे हैं तो साथ में हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। वो तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आज तुम्हें कराया जाएगा कि डेथ के टाइम पे क्या क्या कैलकुलेशन पॉसिबल है। ठीक, पहले ये क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, फिर ये करेंगे, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा की तरह सबसे पहले हमें पता लगाना है डेथ किसकी हुई है। ठीक है, और डेथ कब हुई है ज़रा देख लो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। कुछ इसमें लिखना भूल गए हैं, लिख देते हैं, कोई बात नहीं। वाई डाइड ऑन 1 अगस्त। वाई डाइड ऑन 1 AUG 2023। देखो, कई बार ये इंफॉर्मेशन बड़ी छुपा के दी जाती है ना, कहीं किसी कोने में लिखी हुई होगी, लेकिन तुम सबसे पहले यही पता लगाओगे कि डेथ किसकी हुई है और उसी के हिसाब से हमें सब कुछ कैलकुलेट करना है इसमें, है ना। एक ही पार्टनर का हमें क्लेम कैलकुलेट करना होता है जो हमने उसके एग्जीक्यूटर को पे करना है। तो यहाँ पर वाई की डेथ हुई है, हो सकता है ये कहीं छुपा के दे रखा हो क्वेश्चन में, हम तो भूल गए थे लिखना। तो वाई का अकाउंट बनेगा। ठीक, क्या कहा हुआ है, XY पार्टनर थे, ये सब कुछ दे रखा है। अकाउंट्स आर बैलेंस्ड ऑन 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो जाती हैं। तो अप्रैल मई जून जुलाई, 1 अगस्त को डेथ हुई है ना, तो अगस्त कैलकुलेट मत करना। अगस्त में उसने काम नहीं किया, 1 अगस्त को ही आज़ाद हो गया वो। तो सॉल्यूशन, अगस्त का मंथ कैलकुलेट नहीं होगा। अब हमें करना क्या है, इसका क्लेम कैलकुलेट करना है। तो वाइज कैपिटल अकाउंट, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं, इतने में काम हो जाएगा, यहाँ थोड़ी वर्किंग कर लेंगे। तुम्हारे एग्ज़ाम में भी जो तुम्हें सीट मिलती है, तुम्हें पता है ना किस तरीके से मिलती है। ऐसी सीट में तुम पूरे साल प्रैक्टिस करते हो, तुम्हें मिल जाती है वहाँ ऐसी सीट, है ना। तो तुम्हें वो रजिस्टर ले लेने चाहिए, वो स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगा तुम्हें, जिस ऐसा रजिस्टर लेना चाहिए और उसी में ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब तो अवेलेबल है मार्केट में सब कुछ। चलो जी, जगह कम है मान लो, सब कुछ तो क्रेडिट साइड में होता है, क्रेडिट साइड थोड़ी सी बड़ी कर दो। लो जी, डेबिट साइड में क्या आता है, मैक्सिमम ड्राइंग्स आती है। लो, पर्टिकुलर अमाउंट तुम लिख लोगे। अब इसकी जो मेन इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं। दैट द प्रॉफिट आर टू बी शेयर 1 to X को मिलता है 1/2, 1/3 मिलता है Y को, फिर जनरल रिजर्व में 1/6 डाल देते हैं। देखो जी, मैंने बताया था ना, फ्यूचर कंटिजेंसीज से निपटने के लिए हम कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं, साइड में रख लेते हैं। पार्टनर्स की प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट बचा के हम साइड में रख लेते हैं, उसी को कहते हैं जनरल रिजर्व। ठीक, कोई स्पेसिफिक रिजर्व नहीं है ये। तो जब डेथ होती है पार्टनर की, तो रिजर्व में जितना शेयर वाई का है वो वाई लेके चला जाएगा, वाई का एग्जीक्यूटिव लेके चला जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, हम रेशो देखते हैं। एक्स का शेयर है 1/2, वाई का शेयर है 1/3 और जनरल रिजर्व में चला जाता है। ये एक तरीके से तीसरा पार्टनर है। कुछ प्रॉफिट ये जनरल रिजर्व में डाल देते हैं। तो तुम करोगे क्या, इस साल जनरल रिजर्व में तो डालोगे नहीं, क्योंकि इनकी पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो रही है अब। ठीक है ना, तो नई पार्टनरशिप डील बनेगी, उसके हिसाब से सब कुछ होगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है,
वाई के जाने के बाद एक्स तो अकेला रह जाएगा, सोल प्रॉपर्टीशिप हो जाएगी, है ना। ऐसा क्वेश्चन कम ही है। तो देखो रेशियो क्या होगी, सबसे बड़ा नंबर ले आओ सबके नीचे, इसके नीचे 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ऊपर भी कर दो वरना वैल्यू चेंज हो जाएगी। 3/6। इसके नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी 2 से, 2/6। ये तो है ही 1/6। तो रेशियो आ गई 3:1। रिजर्व में तो इस साल ट्रांसफर करना ही नहीं है हमें एट द टाइम ऑफ डेथ, तो रेशियो है 3/2, 3:2, यानी कि 3/5 और 2/5। ये समझना इसमें ज़्यादा ज़रूरी है वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है बच्चों से। इसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट तुम पढ़ लो ज़रा सा, किस तरीके से करोगे इसे एक बार पढ़ लो, फिर ये बोलते हैं that in the case of death of a partner he is executed be entitled to, किसकी डेथ हुई है, वाई की। कब हुई है, 1 अगस्त को। तो इसने काम कितने महीने किया है, इसने काम किया है 4 महीने। तो जो चीज़ें टाइम के हिसाब से कैलकुलेट की जाती हैं वो 4 मंथ के लिए कैलकुलेट की जाएगी। क्या बताया था तुम्हें, IPS, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और सैलरी, ये टाइम के हिसाब से होती है। तो इन चीज़ों को तुम टाइम के हिसाब से कंसीडर करोगे, बाकी चीज़ों में तो इसका शेयर दे दोगे सिर्फ सिंपली, यानी कि 2/5। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2/5 और 4/12 और वाई गया है 4 महीने काम करके, 2/5 उसका शेयर है। चलो क्या देना उसे, कैपिटल देनी है एक तो, रिटायरमेंट के टाइम पे वो तो हम देते ही हैं, वैसे भी देने वाले थे। 6,000 बाय बैलेंस PD। जनरल एंट्री भी तुम्हें बताता रहूँगा, बैलेंस PD बैलेंस CD कोई जनरल एंट्री नहीं होती। अब रिजर्व में इस साल तो ट्रांसफ़र करेंगे नहीं, 4 महीने का रिजर्व नहीं डालेंगे, लेकिन जो रिजर्व पहले से मौजूद है उसको डिवाइड कर लिया जाएगा। तो बाय जनरल रिजर्व वाई का शेयर दे दो, पूछा जाए जनरल एंट्री क्या होगी, बाय आ रहा है ना, इसका मतलब डेबिट हो रहा है, जनरल रिजर्व डेबिट टू वाई क्रेडिट हो रहा है। कितना होगा, वाई शेयर ऑफ जनरल रिजर्व 3,000 में से इसका शेयर हो जाएगा 2/5 शेयर है इसका। टाइम से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, 5 से डिवाइड करना है, डबल कर दो, 6,000, 0 हटा दो, 600 इंटू 2, his proportion of profit till the date of death based on the profit of last 3 year। पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसके बेस पे उसको प्रॉफिट कैलकुलेट करके दो। तो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट क्या है, 4,200, 3,900, 4,500। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो पहले। क्या बताया, इक्वल का साइन एक लाइन में आना चाहिए, काम साफ लगता है उससे। 4,200, 3,900 और 4,500 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो 12,600 बाय 3 इक्वल्स टू 4,200 तो है एवरेज प्रॉफिट। अब इसके बेस पे उसे प्रॉफिट देना है हमने, तो प्रॉफिट देते समय टाइम को कंसीडर करते हैं, मतलब हमने ये मान लिया एवरेज प्रॉफिट ही इस साल का प्रॉफिट है 4,200। अब उसके बेस पे हम वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट समझ गए ना, 4,200 इंटू इसका शेयर क्या था 2/5, और कितने टाइम के लिए कैलकुलेट करना है, 4 मंथ्स के लिए। कितना होगा देखो, 5 से डिवाइड, ये हो गया 3,
4200 3 से कटता है 14, है ना। 5 से डिवाइड करना है, मैंने बोला डबल कर दो, 2800, जीरो हटा दो, 280, 280 इंटू 2 560, ये इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इधर आता है, तुम पता है 560, लिखते क्या है, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट और वाइज कैपिटल क्रेडिट, जिसके आगे बाय आएगा वो डेबिट हो रहा है, यानी कि हो गया ये। बाय वे ऑफ गुडविल हिज टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों में कोई एवरेज प्रॉफिट नहीं, कोई सुपर प्रॉफिट नहीं, इन्होंने खुद ही कैलकुलेट कर दिया, खुद ही डिसाइड कर दिया कि उसकी गुडविल वही होगी जो उसके 3 सालों में जो उसके अकाउंट में प्रॉफिट गया है, वही उसकी गुडविल होगी। तो वाइज शेयर ऑफ गुडविल यहाँ कर लेते हैं, बाद में डिलीट कर देंगे। कितना प्रॉफिट था पिछले 3 साल में, 12,600, 12,600 हम कैलकुलेट कर चुके थे। इसमें से इसके अकाउंट में कितना गया होगा, 2/5, 5 से डिवाइड करो, बोला है ना डबल कर दो। 12,600 का डबल क्या होता है, 25,200, जीरो हटा दो, 25,200 में से जीरो हटाओ, 2520 इंटू 2, 5,040 रुपीज़। ये हो गया इसका शेयर ऑफ गुडविल, वाइज शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल के लिए क्या एंट्री होती है, गुडविल के लिए एंट्री होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग, हमेशा यही एंट्री होती है ना। तो यहाँ रिमेनिंग एक ही है, x टू y, $5,040, y क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट कर दो, यानी कि यहाँ गुडविल नहीं लिखना, y क्रेडिट हो रहा है ड्यू टू x बाय x कैपिटल अकाउंट। देखो जनरलिटी क्या बन रही है, x के आगे बाय आया ना तो x डेबिट हो रहा है और y क्रेडिट हो रहा है, x टू y। इस तरीके की जनरल एंट्री अगर तुम्हें लेजर आता है तो जो लेजर से भी तुम जनरल बना सकते हो। कई बार कंफ्यूजन आता है बच्चों को, क्वेश्चन खत्म। रिजर्व जो था उसका शेयर हमने उसे दे दिया, मार्क कर लिया हमने, बाकी तो कुछ देना नहीं है। एसेट साइड में भी एक बार देख लेना चाहिए, कई बार ऐसा होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या कोई डेफर्ड एक्सपेंडिचर एक्सपेंस इस साइड पड़ा हुआ है, तो उसे भी हमें इधर डाल देना चाहिए। ड्राइंग्स होता तो यहाँ डालते, लेकिन नहीं है। लो जी, इसका टोटल कर लेते हैं। यही वो अमाउंट है जो हमने उसे देना है, 12,700, 800। टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट, मान लो इसमें ये दे दिया जाए वाइज एग्जीक्यूटर वॉज पेड, अगर मान लो ऐसी कोई एडजस्टमेंट दे दिया है, $2,800 पे कर दिया उसे हमने इमीजिएटली। तो वो क्या हम यहाँ दिखाएंगे, रिटायरमेंट में तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में दिखाए थे ना, रिटायरमेंट में हम उसे पे कर सकते हैं। वो बंदा बिजनेस छोड़ के जा रहा है लेकिन हमारे सामने मौजूद है। डेथ में हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना। डेथ में तो हमने उसके एग्जीक्यूटर को पे करना है, तो कैपिटल अकाउंट में आएगा ही नहीं, एग्जीक्यूटर अकाउंट में आएगा। एक छोटा सा बनाया जाएगा एग्जीक्यूटर अकाउंट, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट,
देखो यहाँ पे तुम दिखा रहे हो ये अमाउंट उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में जा रहा है, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में इस साइड यानी कि इस साइड दिखाओगे तुम और लिखोगे कहाँ से आ रहा है, वाइस कैपिटल अकाउंट। 12,800 पे कर दिया इसे, अभी 2,800 हमने पे करेंगे वाई के एग्जीक्यूटर को, वाई से एग्जीक्यूटर डेबिट टू कैश या बैंक, पे कर दिया हमने 2,800। अब बचा 10,000, ये आएगा टू बैलेंस CD। अगर हो ऐसा तो एग्जीक्यूटर को अगर हम पे कर रहे हैं तो इस तरीके से उसे दिखाया जाएगा। ये क्वेश्चन तुमने किया, ठीक है ना, इसे एक बार नज़र मार लो, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लो जी, करते हैं इस क्वेश्चन को। रोक के एक बार वीडियो को, तुम इसको पूरे क्वेश्चन को पहले ध्यान से एक बार पढ़ लो और जितना नॉलेज तुम्हें डेथ का है उसके हिसाब से इसे करने की कोशिश करो। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक, करते हैं, चलो हम शुरू। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वाइज कैपिटल अकाउंट। कुछ एक चीज़ें हमने इसमें क्वेश्चन में अपनी तरफ से छेड़ी हैं। चलो, डेथ किसकी हुई है, वाई डाइड ऑन 30 जून। 30 जून को उसकी डेथ हुई है। बैलेंस शीट तुम्हें दे रखी है 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च 2023। अब हमें आगे बढ़ना है। वाई की डेथ हुई है तो हमें सिर्फ वाई से रिलेटेड सब कुछ देखना है। बैलेंस शीट के अंदर कुछ उसे मिलने वाला है, जैसे जनरल रिजर्व देख लो, तो बच्चे यहीं तक ही रुक जाते हैं। जनरल रिजर्व देखा, P&L देखा, तुम्हें एसेट की तरफ भी देखना चाहिए। एडवांस टू वाई, P&L, ये दोनों आइटम भी है, ये उसके कैपिटल में एडजस्ट होंगे। तो किस तरीके से होगा, चलो शुरू करते हैं। वाई का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, वर्किंग यहाँ कर लेंगे। लो जी, एक वीडियो बनाएंगे हम जिसमें हम नोटबुक में, बोर्ड्स में जो नोटबुक तुम्हारे पास आती है, जो सीट तुम्हारे पास आती है, उसमें किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, नंबर तुम्हें मैं बार बार देता हूँ। कोई खास क्वेश्चन हो फॉरवर्ड कर दो, वो क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो में डाल दिया जाएगा। बहुत टाइम है हमारे पास। वाइज कैपिटल अकाउंट बनेगा थोड़े दिनों में। मैंने बताया था तुम्हें 3-4 पेपर निकाल रहा हूँ। 4 पेपर काफ़ी होंगे, उन 4 पेपर को तुम कर लोगे 80 आउट ऑफ 80। लो जी, वाई की डेथ हुई है। जो जो इन्फॉर्मेशन यूज़ करते जाते हो टिक मारते जा करो। वैसे तो मार्क करना ही अलाउड नहीं है, लेकिन इतना हल्का मार्क करो कि देखने वाले को पता भी ना चले। पर्टिकुलर्स, क्या देंगे, कैपिटल देंगे उसको 7 लाख रुपए। वाई की डेथ हुई है, बाय बैलेंस BD। लो जी, यहाँ कुछ बांटने वाला है। मैंने बताया था तुम्हें मेन इंफॉर्मेशन, वाई गया है ना, कब गया, 30 जून को। तो अप्रैल, मई, जून, 3 महीने काम किया, मंथ के एंड में गया 3 मंथ। उसका शेयर क्या है 221, 2/5। ये हो गया काफ़ी तुम्हारे लिए। ये इन्फॉर्मेशन अपनी हमेशा अपने सामने रख लिया करो, क्योंकि इसे ढूंढना पड़ता है बार बार, तो बच्चे परेशान होते हैं। वाई का बैलेंस लिख लिया, जनरल रिजर्व में से उसको शेयर देंगे P&L, और वाई को हमने, फर्म ने वाई को लोन दे रखा है। फर्म ने वाई को लोन दे रखा है, तो जब वाई के एग्जीक्यूटिव को कितना पे करना है, ये अमाउंट जब निकालेंगे तो जो उसका लोन है
वो काट लेंगे, है ना। तो y का लोन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, टू लोन टू y। लो जी, 7 लाख की इसकी कैपिटल थी, 7 लाख की लोन है इसका। बड़ी अजीब बात है। P&L इस साइड जब होता है P&L, बच्चे सोचते हैं कि एसेट साइड में तो प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं, ये लॉस है। तो 3,20,000 में से इसका P प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देते हैं। चलो, ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। 320 में से इसका शेयर है 2/5। बताया, 5 से डिवाइड करना, डबल कर दो, 640, जीरो हटा दो, 64,000 इंटू 2, 64, 128। ओके जी, ये पार्ट हमने कर लिया, ये पार्ट हमने कर लिया। और तो कुछ नहीं है यहाँ से करने वाला, ठीक है। Goodwill of the firm is valued on the basis of 2 times the average profit of last 5 years। पिछले 5 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल होगी पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट, 5 years एवरेज प्रॉफिट। डेथ के क्वेश्चन में जितना तुम अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लोगे, उसके सही होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। 5 years एवरेज प्रॉफिट इंटू 2, जितने ईयर्स की परचेज है वो गुडविल है। तो 5 years इक्वल का साइन सामने सामने आना चाहिए। पिछले 4 साल का प्रॉफिट तो इसने दे रखा है, 22, 21, 20 और 19। 1 लाख, 160, 220, 1 लाख, 160, 220, प्लस 440, लेकिन 5वें साल का प्रॉफिट नहीं दे रखा, है ना। देखो 5वें साल का प्रॉफिट ये रहा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट उन्होंने नहीं दे रखा, 22, 21, 20, 19 का प्रॉफिट दे रखा। कई बार उल्टे भी दे रखे होते हैं प्रॉफिट, है ना। तो कई बार ऐसे भी दे रखा, 20, 21, 22, 23, कई बार उल्टा दिया होता है। तो हमें प्रॉफिट कौन सा लेना है वो ध्यान से देखना, तुम ईयर्स कैसे दे रखे। पिछले साल तो तुम्हें लॉस हुआ था, उन्होंने यहाँ दिया ही नहीं, वो यहाँ तुमने खुद ही देख लिया कि लास्ट ईयर तो लॉस हुआ था, तो -320 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 ईयर परचेज। देखो इसमें से ये लेस हो गया, तो 120 हो गया नहीं, 120, 340, 4, 5 लाख, 6 लाख बाय 5 इंटू 2। ऐसे ही तुम्हें नोटबुक में भी करना है, 5 से डिवाइड करना, डबल कर दो, एक जीरो हटा के, 120 इंटू 2, 240। 240 गुडविल आ गई फर्म की, लेकिन तुम्हें तो वाई की गुडविल कैलकुलेट करनी है ना। तो वाई शेयर ऑफ गुडविल, वाई शेयर, अब देखो इक्वल का साइन यहाँ है, ऑफ गुडविल, इससे आगे में जाना ही नहीं है। 240 गुडविल है, इसमें से वाई का शेयर है 2/5। गुडविल में मंथ्स को कंसीडर नहीं करते हैं, है ना। 5 से डिवाइड किया, जीरो हटा के डबल कर दो, 48, 48 इंटू 2, 96। ये इसकी गुडविल है। गुडविल के लिए क्या एंट्री होगी, गुडविल के लिए एंट्री होगी रिमेनिंग टू रिटायरिंग। क्या हमें न्यू रेशो दे रखी है, नहीं, तो ओल्ड रेशो ही गेनिंग हो जाएगी। वाई गया एक्स डेबिट, जेड डेबिट टू वाई। वाई की गुडविल है 96, टू
2:1 है ना रेशियो, y गया तो 2:1 ही न्यू और गेनिंग हो जाएगी, क्योंकि डील के अमाउंट को गेनिंग रेशियो में बांटा जाता है 2:1 में। ये जर्नल एंट्री हो गई। y क्रेडिट हो रहा है 96 से, टाइम कम हो तो ऐसे लिख देना बाय x एंड z, टाइम हो तो ऐसे लिखना बाय x कैपिटल बाय z कैपिटल, दोनों ही सही है। 64:32। Wise share of profit from 1st April till the date of death calculated on the basis of profit and loss of 2023। फिर दोबारा से ट्रिक है इसके अंदर, पिछले साल के पे प्रॉफिट के बेस पे करो तो पिछले साल तो लॉस हुआ है, जनरली ये क्वेश्चन में होता नहीं है। 320 का लॉस हुआ है तो P&L सस्पेंस यहाँ आएगा। कितना? 22 शेयर ऑफ लॉस तीन 20 इंटू वाई का शेयर क्या था 2/5 इंटू कितने महीने का? 3 महीने का। अप्रैल मई जून कितना हो जाएगा? 3 से काटा 2 बार गया, 4 बार गया, 2 से काटा 2, 5 इंटू 2 10, एक जीरो उठा दो, 32,000 का लॉस हुआ इसे। लो जी, यहाँ स्पेस इतना होना चाहिए कि खुले खुले नंबर लिख सको। ये भी खत्म। ऑन डेट ऑफ वाई एसेट्स वर रिवैल्यूड एज, ओ तो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा। क्या हो गया? बना देते हैं। चलो ये बन रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट छोटा सा। क्या है? स्टॉक 150 का हो गया। स्टॉक पहले कितने का था? 140, 10,000 बढ़ गया। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में आता है इंक्रीज, क्या आता है? क्रेडिट साइड में आता है इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी, यानी कि कुल मिला के प्रॉफिट। तो हमने जब देखा स्टॉक 140 से 150 हो गया, 10,000 का प्रॉफिट हो गया बाय स्टॉक। एंट्री क्या हो रही है? स्टॉक डेबिट, बाय आ रहा है ना इसके आगे, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, स्टॉक टू रिवैल्यूएशन। बैड डेब्ट्स हो गए 10,000, 10,000 का लॉस हो गया। डेटर डूब गए। बैलेंस शीट में अब डेटर दिखाए जाएंगे 70,000। डेटर्स लिखो या बैड डेट्स लिखो, एक ही बात है, कोई बात नहीं। बिल्डिंग फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 20%, बिल्डिंग 20% ज़्यादा है। अब यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे बोलते हैं बिल्डिंग है 3 लाख, हमने 20% ज़्यादा कर रखी है तो कम कर दो 20%, 60,000, तो बिल्डिंग अब हो गई 240 की और 60,000 कम हो गए लॉस, जो कि गलत है। कैसे गलत है? मान लो ऐसे ही अज्यूम करो, बिल्डिंग अगर तुम्हारी होती 2 लाख, राइट फिगर बिल्डिंग की होती मान लो 2 लाख, और तुम इसे कर देते 20% ओवर वैल्यू, तो क्या करते तुम? प्लस कर देते 20%, 40,000, 2 लाख का 20%,
तो तुम्हारी बिल्डिंग हो जाती 240। ये 20% किस पे निकला है? इस पे। अब अगर कोई तुम्हें ये वैल्यू दे दे और बोले कि तुमने 20% ज़्यादा कर रखा है, तो तुम तो इस पे 20% निकाल रहे हो, जो कि गलत है। तुमने 20% ज़्यादा कर रखा है, यानी कि ये 120% वैल्यू है, तो नीचे आना चाहिए 120%, यानी कि 240 की एसेट है। अगर हमें ये दिया ही ना हो, ज़्यादा बढ़ने के बाद वैल्यू क्या होगा? ये 240, ठीक है ना। तो 240 जो है 100% वैल्यू नहीं है, 20% इंक्रीज करने के बाद वैल्यू है। ओवर वैल्यूड बोला हुआ है ना। तो अगर बोलता 20% अंडर वैल्यूड है, तो हम करते 20 बाय अंडर वैल्यू कम कर दिया हमने, तो 80 है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको करेंगे 20 बाय 120, तो ये आ जाएगा 40,000 तुमने ओवर वैल्यू किया था, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने बिल्डिंग कर रखी 3 लाख, और ये कहता है तुमने 20% ओवर वैल्यू कर रखी है, तो 20% कम करेंगे। लेकिन ये 100% तो है नहीं, ये तो 20% ज़्यादा करने के बाद ये 120% है। तो 50,000 तुमने ओवर वैल्यू कर रखी है, उसे कम कर दो, बिल्डिंग की सही वैल्यू आ जाएगी। कम करेंगे तो लॉस होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे रुक के समझ के आगे बढ़ना। क्रेडिटर्स 20,000 के हो गए। क्रेडिटर कितने के थे? एक 20 के। अब इतना ज़्यादा डिफरेंस है, बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं 20,000 कम हो गए। नहीं, एक 20 से क्रेडिटर हो गए 20,000, तो 1 लाख कम हुए, तो 1 लाख कम हो गया प्रॉफिट बाय क्रेडिटर्स। निकाल लो प्रॉफिट या लॉस जो भी आए। 110 50 को तीनों में बांटा जाएगा, 20 20 10। तो वाई का शेयर 20,000 है रिवैल्यूएशन में, तो किधर आएगा? क्रॉस होता है ना, इधर आ जाएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन काउंट। यहाँ तो कुछ अजीब लग रहा है, ये साइड ज़्यादा लग रही है। 8 लाख फिर 60,000 डेबिट साइड है, जबकि क्रेडिट साइड कितनी है? 760 790 810 816। ऐसा कुछ बन रहा है यहाँ तो। 860 से डेबिट हो रहा है, 816 से क्रेडिट हो रहा है, वो ये 44,000 ला के देगा इसका एग्जीक्यूटर हमें बाय वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट। रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं है। कोई बिजनेस ही छोड़ के चला गया तो उसके एग्जीक्यूटर वापस पैसे दें, ऐसा रियलिटी में तो होता नहीं है। पर ये क्वेश्चन ऐसा बना हुआ है, तो हमने इसे ऐसे ही किया। ठीक है। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सोचो, बाय आ रहा है ना, तो वाइज एग्जीक्यूटर डेबिट हो रहा है और वाइज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो बच्चों देखो, हमने 2 क्वेश्चन किए, इन्हें तुम्हें अच्छे से करना है, और नेक्स्ट क्लास में तुम्हें एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाने सिखाया जाएगा, लोन अकाउंट डेथ में कैसे बनता है। तब तक आप लोग इसको करने के बाद, अच्छे से सीखने के बाद, दोनों क्वेश्चन को ही आगे बढ़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।